नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर है 3/4 के। और दूसरे समीकरण में दिया 1/2 फिर ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 फिर 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो इन दोनों समीकरण में हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको हमको पहले इन चरों को मान के सरल करना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं कि समीकरण हमारा 1 है और नीचे वाला मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। तो जैसा कि आप समझ गए हैं कि दोनों समीकरण में क्या कॉमन है कि यहाँ पे 3x प्लस वाई है, यहाँ पर भी 3x प्लस वाई है, यहाँ पर 3x माइनस वाई है, यहाँ पर 3x माइनस वाई है। तो इसी को हम मान लेंगे कि माना 1/, में सब बटे में है तो बटे मानेंगे 3x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं कि p है। और उसी तरीके से 1/, में 3x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं कि q है। ये हो गया समीकरण 3 और 4। अब p और q के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, फिर समीकरण 2 में रखेंगे। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में 1/, में 3x प्लस 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस 1/, में 3x माइनस वाई है तो इसकी जगह हो जाएगा q बराबर 3/4। अब इधर बटे में जो 4 आ रहा है तो इसको हम इधर तिर्यक गुणा कर देंगे इस साइड। तो ये 4 इधर आके इन दोनों से इधर गुणा हो जाएगा और यहाँ से 4 ये हट जाएगा। तो गुणा होने के बाद ये बनेगा 4p प्लस 4q बराबर 3। तो इसको मान लेते हैं कि हो गया समीकरण 5। अब इसी तरीके से p और q के मान को उठाकर जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा p/2 माइनस q/2 बराबर -1/8। जैसे यहाँ पर हमने 4 से इधर गुणा किया था, बिल्कुल इसी तरीके से 8 से जब यहाँ गुणा करेंगे दोनों में गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 8p/2 माइनस 8q/2 बराबर -1। तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और ये भी 2 चौके 8। तो यहाँ से हो जाएगा 4p माइनस 4q बराबर -1। तो इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 6। तो जैसा कि समीकरण 5 और समीकरण 6 में हम देख रहे हैं, यहाँ पर 4q यहाँ पर 4q बराबर है और इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है। तो अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो 4q हट जाएगा, खाली p का मान हमें पता लग जाएगा। तो इसके लिए हम समीकरण 5 और 6 को जोड़ दे रहे हैं। तो समीकरण 5 जैसा कि दिया हुआ है 4p प्लस 4q बराबर 3 और समीकरण 6 दिया हुआ है 4p माइनस 4q बराबर -1। जोड़ रहे हैं तो ये तो ख़त्म हो गया प्लस माइनस और ये 4 4 8p हो जाएगा बराबर 3 प्लस में है, ये माइनस में है तो यहाँ से हो जाएगा 2 और p का मान निकल जाएगा 2/8। तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ से p का मान आ जाएगा 1/4। तो p बराबर 1/4 हो गया। अब इस p के मान को उठा के हम चाहे तो समीकरण 5 में रख दें या फिर समीकरण 6 में रख देंगे तो हमको q का मान पता लग जाएगा। तो p के मान को उठा को हम समीकरण 6 में रख रहे हैं। तो p बराबर 1/4 समीकरण 6 में रखने पर। तो समीकरण 6 जैसा कि दिया हुआ है 4p माइनस 4q बराबर -1। तो यहाँ p बराबर 1/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, p की जगह हो जाएगा 1/4 माइनस 4q बराबर का -1। 4 से 4 कट गया तो यहाँ आया 1 माइनस 4q बराबर -1। अब इस 1 को उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 4q बराबर -1 तो माइनस का 4q -1 -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो q बराबर हो जाएगा 2/4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो q का मान यहाँ से आ गया 1/2। तो हमें p का मान पता लग गया, q का मान पता लग गया। अब p के मान को उठा के हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें 3x प्लस वाई का मान पता लग जाएगा और q के मान को उठा कर हम समीकरण 4 में रखेंगे तो हमको 3x माइनस वाई का मान पता लग जाएगा। तो जब p के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 जैसा कि दिया हुआ 1/, में 3x प्लस वाई बराबर है p। तो यहाँ से हो जाएगा 1/, में 3x प्लस वाई। अब p का मान है 1/4।
तो ये 4 इधर आके ऊपर हो जाएगा और ये इधर आके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 1 से गुणा करेंगे सेम आएगा। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 3x + y बराबर 4 हो गया। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 7, क्योंकि अभी और आगे सॉल्व होगा। फिर जब q के मान को उठा के हम समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/3x - y, और q का मान है 1/2। तो उसी तरीके से दोनों का ऊपर 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x - y = 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 7 और इसको मान लेते हैं समीकरण 8। अब समीकरण 7 में y प्लस में, समीकरण 8 में y माइनस में, दोनों समीकरणों को यहाँ पर भी हम जोड़ देंगे तो हमें y का मान पता लग जाएगा। तो समीकरण 7 और 8 जोड़ने पर तो समीकरण 7 जैसा कि दिया हुआ है 3x + y बराबर है 4, और समीकरण 8 दिया है 3x - y = 2। 3x - y = 2, तो प्लस y माइनस y कट गया, 3x जुट के हो जाएगा 6x बराबर 4 2 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/6, 6 से 6 कट गया, तो x बराबर यहाँ से हमें 1 मिल गया। अब इस x के मान 1 को चाहे तो आप समीकरण 7 में रख दें या फिर 8 में रख दें तो y का मान निकल जाएगा। तो हम x के मान को समीकरण 7 में रखते हैं। तो समीकरण 7 जैसा कि दिया हुआ है 3x + y बराबर 4, तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो 3 × 1 + y बराबर 4, 3 + y बराबर 4, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 4 - 3 और y का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको x और y का मान पता लग गया। अब अगर आप ये मान जांचना चाहते हैं, क्योंकि इतना 2-3 बार समीकरण बन गया है, मान हमारा सही है कि नहीं, तो इसके लिए आप किसी एक समीकरण में मान रख दीजिए। तो पहला समीकरण जैसा कि दिया हुआ है 1/3x + y प्लस 1/3x - y, इन दोनों को हल करेंगे तो 3/4 आ रहा है, मतलब मान हमारा सही है। तो x का मान 1 है, y का मान 1 है, रख देते हैं 1/3 3 × x, 3 × 1 हो जाएगा, गुणा करने पर 3, प्लस y का मान 1 प्लस 1/3 में 1 का गुणा करेंगे 3 - 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। दोनों का एलसीएम हो जाएगा, गुणा करेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, इधर गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 4 2 6/8, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4, माने कि हमारा जो मान आया है वो सही है। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसको आपको नोट करना है। तो जैसा कि दोनों समीकरण दिया हुआ है 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर है 3/4 के। और दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है, तो यहाँ 3x + y ऊपर भी था, 3x + y नीचे भी है। इसी तरीके से 3x - y ऊपर था, 3x - y नीचे था। तो 3x + y 1/, में करके हमने p मान लिया और 1/, 3x - y को हमने q मान लिया। इन दोनों मान को जब समीकरण 1 में रखें तो यहाँ से p + q = 3/4 आ गया। इस बटे का 4 से जब इधर गुणा किए तो हो गया 4p + 4q = 3। इसको हमने मान लिया कि समीकरण 5 है। फिर समीकरण 2 में मान रखें, इसमें तो बटे में 2 दिया था, तो p/2 - q/2 = -1/8। फिर 8 से ऊपर हमने इधर गुणा किया, फिर 2 से 8 जो है 2 से कटा 4 हो गया, तो 4p - 4q = -1। तो ये हो गया समीकरण 5 और ये हो गया समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 प्लस माइनस था क्यों, तो इसको हमने जोड़ दिया, तो जोड़ दिए तो यहाँ से 4p और 4p जुड़ के 8p हो गया, बराबर 3 में से 1 घट के 2 हो गया। तो यहाँ से p का मान आ गया p = 1/4, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो p बराबर 1/4 आ गया। तो p बराबर 1/4 को जब हमने समीकरण 6 में रखा तो समीकरण 6 जैसा कि दिया हुआ था 4p - 4q = -1, तो 4p - 4q = -1, p बराबर 1/4 रखें, तो 4 से 4 कट के 1 बचा, तो 1 - 4q = -1, 1 उधर जाके जुड़ गया, तो -1 और -1 -2 हो गया। अब -4q = -2, माइनस से माइनस कट गया, 4 में आ गया, तो 2/4, 2 से 4 काटे तो 1/2 हो गया, तो q का मान आ गया 1/2। अब p और q के मान को हमने समीकरण 3 जो कि ये दिया हुआ है 4 इसमें रखा, तो जब 3 में रखें तो 3 दिया है 1/3x + y = p, तो 1/3x + y = p की जगह 1/4 मान निकला, तो हमने रख दिया। तो यहाँ से मान निकल गया 3x + y = 4। और समीकरण 4 जो कि दिया हुआ 1/3x + y = q बराबर क्यों, तो 1/3x + y = q की जगह हमने रख दिया 1/4। इसको भी सॉल्व किए तो यहाँ से आ गया 3x + y = 4। फिर उसके बाद
3 और 4 से दोनों समीकरण, ये समीकरण 3 से हमने समीकरण 7 बना लिया और 4 से हमने समीकरण 8 बना लिया। फिर इसको सॉल्व करके हमने देखा कि यहाँ y प्लस में दिया हुआ है 7 में और यहाँ y माइनस में दिया है, तो समीकरण 7 और समीकरण 8 को हमने जोड़ दिया। तो जब समीकरण 7 और समीकरण 8 को हमने जोड़ा तो प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया और 3x और 3x जुट के यहाँ से 6x हो गया बराबर 4 और 2 जुट के 6 हो गया। तो 6x इज इक्वल टू 6 को इधर बटे में लाए तो x इज इक्वल टू हो गया 1। अब x बराबर 1 जब हमने समीकरण 7 में रखा तो समीकरण 7 दिया हुआ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की जगह ये रख दिया 3 इंटू 1 हो जाएगा बराबर 3, उधर भेजे 4 में से 3 गया 1 हो गया, तो यहाँ से y बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से x का मान 1 निकल गया और y का मान 1 निकल गया और ये भी सवाल हमारा सॉल्व। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्व दिखाया जा रहा है, जिसे देख के आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में कैसे नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा और बताया गया सवाल में या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हमें सुधार करने के लिए प्लीज़ अपने कीमती सुझाव से ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपने साथ में पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं, छात्र हैं, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। और इसी तरीके से प्रतिदिन एक नए सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।